हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाटिका कक्षा 5 का पाठ 19 किन्नौर देश की ओर। यह पाठ बच्चों राहुल शंकरदयाल जी द्वारा लिखित है या उनकी यात्रा का एक वृत्तांत है, संस्मरण है। उन्होंने किन्नौर देश की यात्रा करते हुए उन्हें क्या क्या मिला, वहाँ कैसा रहन सहन, कैसी बोली भाषा, कैसा स्थान है, उसके बारे में हमें बताया है। तो आज हम इसके सभी प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों हम लोग करते हैं किन्नौर देश की ओर पाठ का अभ्यास कार्य। सर्वप्रथम बोध प्रश्न। लेखक ने यात्रा में यातायात के किस साधन का उपयोग किया और क्यों? तो लेखक ने यातायात के साधन के रूप में घोड़े और खच्चरों का उपयोग किया, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बस और कारें तो चल नहीं सकती होंगी उस समय। बच्चों जिस समय लेखक ने यात्रा की उस समय तो इतना ज़्यादा यातायात के साधन नहीं थे, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें नहीं बनी हुई थी, तो तभी उस समय खच्चर और घोड़े का ही प्रयोग करते थे आने जाने के लिए। अभी भी पहाड़ों पे चढ़ाई करने के लिए अब तो हेलीकॉप्टर हो गया, रोपवे हो गया है, लेकिन घोड़े और खच्चरों का प्रयोग आज भी होता है। अगला प्रश्न है, थोड़ी दूर चलते ही क्या घटना घटी और इससे लेखक के किस गुण का पता चलता है? थोड़ी दूर चलते ही लेखक को जो घोड़ा मिला था वह ठमकने लगा, क्योंकि उसकी पीठ कटी हुई थी। लेखक ने उसे वापस लौटाया और पैदल चलने लगा। इससे उसके साहस, धैर्य और दयालुता का पता चलता है। लेखक ने उस घोड़े को वापस लौटा दिया, भैया इसकी पीठ कटी हुई है, इसको तकलीफ होगी, ज़बरदस्ती इसको हम नहीं जाएंगे लेके, इस पर नहीं सवारी करेंगे, तुम इसको वापस ले जाओ और दूसरा घोड़ा लेके आओ। सराहन के डांग बंगले पर पहुंचते समय लेखक की दशा का वर्णन कीजिए। बंगला बंद था, चौकीदार मेला देखने गया था। गेट से चाबी मिलने पर लेखक बेखटके सो गया, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था और अगले दिन की कठिन यात्रा सामने थी। लेखक जब वहाँ पहुँचा तो चौकीदार क्या था नहीं, एक और व्यक्ति मिला उन्हें, फिर कैसे भी चाबी ढूंढ के आई थी और लेखक को जैसे ही खुला बस लेखक लेटा और सो गया, इतना थका हुआ था। देवदार के घने वन में चलते समय लेखक के मन में क्या क्या विचार आ रहे थे? तो बच्चों उत्तर है, देवदार के घने वन में चलते समय लेखक विचार कर रहा था कि यह रास्ते का सबसे सुंदर भाग है। सारा पर्वत सदाबहार देवदार वृक्षों से ढका है। इन पेड़ों के सघन वन में चलने में बहुत आनंद आ रहा था। वह बड़े आराम से उनकी सुंदरता देखते हुए लेखक आगे बढ़ रहा था। उसे वो रास्ता बहुत अच्छा लगा। लेखक ने किन्नौर प्रदेश की स्त्रियों के पहनावे की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? उत्तर, किन्नौर की स्त्रियां ऊन साड़ी पहनती हैं, जो एक तरह से लंबा चौड़ा पतला कंबल होता है। किन्नौर देश की स्त्रियां पुरुषों की भांति टोपी लगाती हैं, जिसके 3 भाग में उठे कनपटे जाड़ों में नीचे गिरकर कंटोप का काम कर देते हैं। बच्चों वहाँ का पहनावा, चूँकि वहाँ ठंड बहुत होती है, तो सूती या टेरी काट वाली साड़ियाँ नहीं पहनती वहाँ की स्त्रियाँ, ऊनी साड़ी पहनती हैं। जैसे एक कंबल होता है ना पतला वाला हमारा, उस कंबल की तरह की साड़ियाँ, और उसे पिन से ऐसे लगाती हैं कि वो पूरा शरीर ढक जाता है। अगला अभ्यास कार्य है अनुमान और कल्पना। यदि रास्ते में खच्चर बीमार हो जाता तो लेखक अपनी यात्रा कैसे पूरी करते? तो बच्चों यदि रास्ते में खच्चर बीमार हो जाता तो लेखक दूसरे खच्चर की व्यवस्था करते या पैदल चढ़ाई करते? भाई और क्या व्यवस्था हो सकती थी? लेखक को देवदार के सघन वन में चलने में बड़ा आनंद आ रहा था, क्यों? उत्तर है, लेखक को देवदार के सघन वन में चलने में बड़ा आनंद आ रहा था, क्योंकि वह उनकी यात्रा में अब तक आए पड़ाव में सबसे सुंदर पड़ाव था। चारों तरफ फूल थे, छाया थी, आराम से सुंदरता देखते हुए वो जा रहे थे। उन्हें वो पड़ाव अपनी यात्रा का सबसे अच्छा लगा।
नीचे लिखे शब्दों को बोलते हुए अपनी कॉपी में लिखिए। ये शब्द थोड़ा कठिन है, कटे हुए अक्षर हैं इनमें, इसीलिए ये अभ्यास कार्य आपको दिया गया है। संकृत्यायन, विद्याधर, निर्द्वंद्व, महात्म्य, मान्योरी, क्वार्टर, ग्यगर, वांगतू, अत्युक्ति। बच्चों इस तरह आपको भी लिख के पढ़ देना है केवल इनको। आगे है उपयुक्त शब्दों को जोड़कर वाक्य पूरा करिए। जैसे घोड़ा ठमकने लगा, पानी, तो पानी क्या होगा, बरसने लगा। पक्षी चहकने लगे, कुत्ते भौंकने लगे। बिजली चमकने लगी तो कोयल कूकने लगी या गाने लगी। बादल गरजने लगे, मेढक टर्राने लगे आदि हम वाक्य बना सकते हैं, वाक्य पूरा कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है नीचे दिए गए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें शब्द दिया गया जैसे अकेला, अकेला मतलब एक व्यक्ति। शेर अकेला पूरे जंगल पर राज करता है, तो हमें वाक्य जब प्रयोग करना है तो ये अकेला शब्द उस वाक्य में आना चाहिए। निश्चिंत, निश्चिंत होकर पढ़ाई करो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। आप कोई और भी बना सकते हैं, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। विश्राम, अपना कार्य पूरा करके विश्राम कर लेना चाहिए। अभ्यस्त, आदिवासी तीर चलाने के अभ्यस्त होते हैं, या आप कह सकते हैं मैं कविताएं पढ़ने का अभ्यस्त हूँ, मुझे कहानियाँ पढ़ने का अभ्यास है। अभ्यास शब्द से ही अभ्यस्त बना। जब हम किसी चीज़ के बार बार अभ्यास करते हैं तो हम उसके क्या हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। हिमालय, हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। नीचे दिए गए वाक्यों को ठीक करके लिखिए। ठीक करके लिखने का मतलब ये वाक्य जो थोड़ा है आगे पीछे शब्द करके लिखा हुआ है उसको हमको सही वाक्य बनाना। ले नहीं जाया जा सकता पहाड़ में अकेला खच्चर, तो सही वाक्य क्या होगा, पहाड़ में अकेला खच्चर नहीं ले जाया जा सकता। मालूम हुआ मेला गए हुए हैं चौकीदार साहब, तो क्या हुआ, मालूम हुआ चौकीदार साहब मेला गए हुए हैं। धीरे धीरे आगे बढ़े हम, तो क्या होगा, हम धीरे धीरे आगे बढ़े। आगे अभ्यास कर रहे, पढ़िए और समझिए और करिए। ऊंची और नीची, ऊंची और नीची, यहाँ जो और शब्द है इस शब्द को, इन वाक्यों में और को हटाया गया और क्या लगाया गया, योजक चिन्ह लगाया गया। इसका मतलब ऊंची नीची लिखा तो है लेकिन इसका भी मतलब ऊंची और नीची है। जैसे माता पिता लिखते हैं ऐसे करके, और माता और पिता ही होता है। आगे और पीछे तो आगे पीछे, अंदर और बाहर अंदर बाहर, रात और दिन तो रात दिन, आस और पास आस पास, राजा और रानी राजा रानी। इसी के साथ बच्चों आपका पूरा अभ्यास कार्य वाटिका पाठ 19 किन्नौर देश की ओर पाठ का समाप्त हुआ। बच्चों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बाय बाय बच्चों।